अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। जुमा मुबारक फ्रॉम मी एंड माय टीम। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल। एक दफ़ा फिर हमने देखा कि अमेरिका ने फ़लस्तीन के हवाले से होने वाले सीज़ फायर को वीटो कर दिया है। ये मुतअद्दिद दफ़ा है कि मासूम बच्चों की आहें, सिसकियाँ और लोगों का जिस तरह पूरी दुनिया अब एडमिट करती है दिस इज़ अ जेनोसाइड, अमेरिका इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री अगैन। लेकिन आपको बताते चले कि बरतानिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया है। अमरीकी सदर ने बरतानवी मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से कबल अमन मंसूबे को देखना चाहते हैं, लेकिन इस अमन मंसूबे के लिए सीज़ फायर को वो खुद वीटो कर देते हैं। खैर, इसके अलावा वो फ़लस्तीन पर बरतानिया के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं है। ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया इन द सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना था कि गज़ा की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट फॉर यूके एज़ वेल, क्योंकि हम अक्सर बात करते रहे हैं कि वहाँ पे अंडर करंट्स क्या चल रही हैं। एक आवाज़ है जो यकीनन एक बड़ी तादाद जो आबादी की ये तस्वुर करती है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आबादी की बात नहीं की जा रही, सिर्फ इमिग्रेंट्स की बात नहीं की जा रही। ओवरऑल यूके इज़ आस्किंग फॉर पीस एंड इट लुक्स एट द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट एज अ जेनोसाइड बाय इज़राइल। तो अपने लोगों की आवाज़ पे लब्बैक तो कहना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद कि एक रॉयल दौरा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का बरतानिया पे, ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों ममालिक आई टू आई देखते हैं। आगे बढ़ते आपको ये बताते चलें, अमेरिका का जो प्रेशर है भारत की करार है, ऐसा लगता है कि एक नया चैप्टर है भारत और यूएस की रिलेशनशिप में। भारत ने अब ईरानी बंदरगाह चार बहार को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ये कहना है अमेरिका का। अमेरिका ने भारत को ये इस्तिस्ना ख़त्म कर दी है। पहले ही जो पूरी दुनिया पे सैंक्शंस लगती थी हम उसके देखते थे, उसके बावजूद भी एक बड़ा अच्छा स्वीट स्पॉट भारत इंजॉय कर रहा था। शायद उसको प्रॉप अप किया जा रहा था as the superpower और as the contender against China in the world and as well as in the region। लेकिन वो चौधराहट का दौर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ईयू ने भी इस बात का इंदिया दिया है कि भारत के अगर इसी तरह ताल्लुकात रूस के साथ रहे तो फिर भारत और यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात में भी तब्दीली आएगी। बहरहाल जी, इसमें इस इतलाक़ को 19 सितंबर से होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ये इस्तिस्ना 2018 में भारत को दिया था, और अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में ये भी कहा कि सदर ट्रंप ने इस फैसले का मकसद ईरान पे दबाव बढ़ाना है, भारत पे नहीं, लेकिन यकीनन भारत पे इसका असर पड़ेगा। 29 सितंबर के बाद अगर कोई फ़र्द या अफराद किसी भी किस्म की कार्रवाई में हिस्सा लिया तो उन पर पाबंदियों का यानी सैंक्शंस का इतलाक़ हो सकता है। ज़राए के मुताबिक बज़ाहिर अमरीका को ईरान के ख़िलाफ़ करार दिया है, लेकिन भारत को माशी तौर पर एक तरह से लग रहा है कि उन पर नकील डाली जा रही है। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बिकॉज भारत के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, जो उनका एक मोमेंटम था। हमने बाद में ये भी आपको कहा था कि इसके बावजूद कि पाकिस्तान भारत की आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रही मई के अंदर, हमने देखा कि इस क्वार्टर्स में भी उनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो ऑलमोस्ट 7% थी। सो भारत की जो इकॉनमी है वो कूल डाउन नहीं कर रही है, लेकिन उस पर प्रेशर्स अब बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पर भारत को सोचना पड़ेगा कि वो एक ओवरऑल बैलेंसिंग सिचुएशन कैसे बनाता है। रूस, चाइना, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ किस तरह वो एक अपने मकासद को और अपने रवाबित को लेके चलेगा। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट रिफ्लेक्शन पॉइंट फॉर देम एज़ वेल, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक मुश्तरका डिफेंस अकॉर्ड भी साइन हुआ है। अब उसके बाद पूरे के ख़ित्ते की जो बिसात है वो काफ़ी हद तक बदल रही है।